प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा वचन नंबर 4। शब्द की महिमा और हर जगह रचना में उसकी कार्रवाई का वर्णन, और यह कि उसी के वसीले से जीव का सच्चा और पूरा उद्धार संत सद्गुरु की दया से मुमकिन है, और किसी तरह से धुरपद में पहुंचना और जन्म मरण से सच्चा छुटकारा मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में जो नजर गौर से देखा जाता है तो मालूम होता है कि कुल कार्रवाई सूरज चैतन्य की है, जो एक पिंड में बैठकर उस पिंड की संभाल और भी दुनिया का कार्य और व्यवहार कर रही है। हर चंद जीवों की चाह और प्रतीत अनेक किस्म के जड़ पदार्थों में, जैसे खाने पीने, पहिरने ओढ़ने और आराइश और नुमाइश के सामान वगैरह में है, लेकिन मुख्यतः सबकी चैतन्य स्वरूपों में है। यानी सूरज चैतन्य से सब कोई प्रीत करते हैं, और इनमें से विशेष चैतन्य यानी मनुष्य स्वरूप में अधिक भाव और प्यार किया जाता है। यानी उसी का अदब और हुक्म बरदारी और उसी से अपनी बहुत सी कार्रवाई में मदद की आशा रखते हैं, और उसी को सबसे बड़ा जैसे बादशाह और महाराजा वगैरह समझकर उसकी निहायत दर्जे की ताबेदारी करते हैं, और इसी मनुष्य स्वरूप में जैसे स्त्री और पुत्र और दोस्त निहायत दर्जे की मोहब्बत करते हैं। जड़ पदार्थों में और सिवाय मनुष्य शरीर के और जानदारों में प्रीत कार्य मात्र होती है, यानी जो काम उनसे निकलता है या उनसे लेना है या उनके वसीले से बनता है, उसी माफिक उन पदार्थों और जानदारों की खातिरदारी और संभाल और रक्षा की जाती है। लेकिन मनुष्य स्वरूप में प्रीत भी जैसा जैसा मौका होता है गहरी की जाती है, और मन में उसका भय और भाव भी ज्यादा रहता है, और जहाँ कोई अपने से बड़ा या बहुतेरों से बड़ा शुमार किया जाता है, उसकी हुक्मबरदारी और रजामंदी का बहुत भारी ख्याल दिल में रहता है। अब ख्याल करो कि जो आम जानदार हैं और मनुष्य स्वरूप चैतन्य का निज रूप कहाँ है, जो गौर किया जावे तो मालूम होगा कि इन सब का निज रूप शब्द स्वरूप है, यानी शब्द उस चैतन्य सूरत का जो इन सब में मौजूद है, सिर्फ ज़हूरा ही नहीं बल्कि निशान और सबूत सूरज चैतन्य की मौजूदगी का है। तो इससे साबित हुआ कि सूरज चैतन्य जो जौहर है और कुल पिंड का जिसमें वह आन कर बैठी है, मुतहर्रिक यानी प्रेरक है, उसका जाहिरी रूप शब्द है, और सब कोई शब्द को ही मान रहे हैं और शब्द ही की सेवा और खातिरदारी और हुक्मबरदारी कर रहे हैं, और शब्द ही के साथ प्रीत और शब्द ही के साथ प्रीत और शब्द ही का भय और भाव कर रहे हैं, और शब्द ही के वसीले से आराम और तकलीफ पाते हैं, और शब्द ही के संयोग और वियोग में दुखी सुखी होते हैं। खुलासा यह कि इस रचना में कुल कार्रवाई शब्द की है, यानी जितने काम की हो रहे हैं या जारी किए जाते हैं सब शब्द के वसीले से होते हैं, और शब्द ही उन सब का करता है। यानी जितने इल्म और हुनर और कारीगरी और सब तरह का सामान और असबाब और कलें वगैरह जो दुनिया में मौजूद हैं, सब शब्द स्वरूप ही सूरज चैतन्य के बनाए हुए और पैदा किए हुए हैं, और जाहिरी संभाल और इंतजाम इस दुनिया का शब्द स्वरूपी चैतन्य सूरतें कर रही हैं, और असल में उसी शब्द स्वरूप को सब मान रहे हैं, और आप भी सब जानदार शब्द स्वरूप हैं। अब समझना चाहिए कि जैसे इस श्लोक की रचना में शब्द की ही मुख्यता है और कुल कार्रवाई उसी के आश्रय चल रही है, ऐसे ही ऊंचे लोकों में बल्कि कुल रचना में भी शब्द स्वरूपी चैतन्य के वसीले से कुल कार्रवाई हो रही है, और जहाँ जिसका मेला होता है या हो रहा है
शब्द स्वरूप ही के वसीले से होता है और कुल चैतन्य रचना शब्द स्वरूप है और सर्वशक्ति और ज्ञान और समर्थता उसी शब्द स्वरूप में धरी हुई है और शब्द ही कुल रचना का जौहर और करतार और रक्षक है, जो कि हर एक लोक और कुल रचना में शब्द स्वरूपी सृज चैतन्य की ही कार्रवाई है और ये माफिक रूपों यानी पिंडों के बेशुमार हैं। तो जो कि इन सब का भंडार है यानी जहाँ से कि सब आई हैं, वो सर्व समर्थ और सर्वज्ञानी और सर्वकर्ता और सर्वरक्षक हुआ। उसको संत कुल मालिक राधा स्वामी जाल कहते हैं और जो कि सर्व सुख और आनंद और रस सूरज चैतन्य की धार के वसीले से हासिल होते हैं। तो वही कुल मालिक सर्व सुख और सर्व आनंद और सर्व रसों का भंडार हुआ और सब सुरतें जहाँ जहाँ जैसे जैसे पिंड में बैठकर कार्रवाई कर रही हैं, वे उस कुल मालिक की, जिसको महासिंध और महासूरज कहना चाहिए, बूंदें और किरणें हैं। इस वास्ते उनका ज्ञान और शक्ति और समर्थता और आनंद भी अल्पज्ञ यानी छोड़ा है और वह कुल मालिक इन सब बातों का अथाह और अपार खजाना और भंडार है। अब जो कोई सूरज चैतन्य इस हकीकत को समझकर चाहे कि परम आनंद और पूर्ण सुख और परम ज्ञान को प्राप्त होवे और रूप यानी पिंड की तकलीफों और उनके वक्तन फवक्तन भाव और अभाव यानी जन्म मरण के दुख सुख से बचना चाहे, तो उसको चाहिए कि चैतन्य धार को, जो कि शब्द की डोरी है, पकड़कर अपने भंडार यानी कुल मालिक के चरणों की तरफ चलना शुरू करे। तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ध्रुपद में पहुंचकर अपना काम पूरा बना लेगी और इस शब्द की डोरी पकड़कर चलने की जुगत संत सदगुरु से, जो धुर धाम के भेजी हैं और आप रास्ता तय करके यानी शब्द की धार पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं, या सदगुरु से, जिन्होंने संत सदगुरु से मिलकर और भेद और जुगत चलने की उनसे लेकर कुछ रास्ता तय किया है और आगे चल रहे हैं और पहुंचनहार हैं, हासिल होगी। उस कुल मालिक को अरूप और अपार और अनंत कहते हैं और उससे जो शब्द की धार आदि में प्रकट हुई, उसी ने नीचे उतरकर किसी स्थान पर रंग रूप और रेखा धारण की और फिर वहां से नीचे रूपवान रचना होती चली आई और ज्यादा नीचे उतरकर रूपों में विचित्रता यानी अनेक किस्में इस कदर हो गई कि जिनका बखूबी शुमार नहीं हो सकता। अब जो कोई रूपधारी है और इस तरफ से निधान की तरफ चलना और वहां पहुंचना चाहे, तो दर्जे बदर्जे रूपों के आश्रय आसानी से शब्द की धार पर सवार होकर रास्ता तय कर सकता है। और इस रूप से मतलब उस स्वरूप से है कि जो हर एक दर्जे या मंडल में उस मंडल और नीचे की रचना का धनी और मालिक है। इस तरह एक मंडल से दूसरे मंडल में चढ़ाई यानी पहुंचना मुमकिन है और जब आखिरी स्वरूप के मंडल में पहुंच जावेगा तब वही स्वरूप अरूप पद को लखावेगा और उसमें पहुंचावेगा, जो कि अरूप पद अथाह और अपार है और वह ऊंचे से ऊंचे या गहरे से गहरे देश में विराजमान है और उसके नीचे या बाहर की तरफ किसी स्थान से रूपवान रचना शुरू होकर दूर तक बढ़ती और फैलती गई है और वह अरूप चैतन्य स्वरूपों में गुप्त होकर सब जगह मौजूद है और शब्द स्वरूप से सब जगह प्रकट हो रहा है। इस वास्ते जो कोई नीचे या दूर की रचना से इरादा पहुंचने अरूप पद का करे, तो जब तक वह शब्द को पकड़कर जितने पर्दे या स्वरूप जो बीच में हायल हैं उनसे मिलकर रास्ता तय करता हुआ न चलेगा, तब तक उस कुल मालिक से, जो कि अरूप और अपार और अनंत है, नहीं मिल सकता और न उस पद में और किसी तरह से पहुंच सकता है।